नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और पंचायती के हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं अमरजीत भगत। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक अविजित रहे उनके रथ को इस बार रोकने के लिए कड़ी चुनौती है। अमरजीत भगत शायद इस चुनाव में, ये जो चुनाव है उनके राजनीतिक जीवन का, वो सबसे कठिन चुनाव है। अमरजीत जी, क्या ये चुनाव सबसे कठिन चुनाव है आपके लिए, ऐसा कहा जा रहा है? कितना सही है? चुनाव तो हर चुनाव कठिन होता है। जो चुनाव होता है तो दूसरे के मत को प्राप्त करना, दूसरे के विश्वास को जीतना, ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप आवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बाकी तो जनता जनार्दन है, जनता जिसको आशीर्वाद दे दे। लेकिन एक नया नवेला फौजी आया और समा बदल रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। वो खेलने उनमें आते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा। शुरू में बहुत दौड़ लगाते हैं और पता चलता है अंतिम में कि दांव किधर पड़ा। आपके लिहाज से, आपके आकलन से ये चुनाव बीते चुनावों के मुकाबले, जो पहला चुनाव था आपका 2003, क्या ये वैसा ही है या उससे कुछ सरल है? ये सेकेंड 2008 वाला चुनाव जो है, 2003 के बाद फिर कब हुआ था? 2008 में। 2008 का चुनाव मेरे लिए सबसे टफ था। अब तो बहुत सारी उपलब्धि और बहुत सारे विंग्स और बहुत सारे संबंध, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। क्या ऐसा है या ये सिर्फ आपके राजनीतिक विरोधियों का तंज है कि अमरजीत इस बार मोटरसाइकिल में वहाँ भी पहुँच जा रहे हैं जहाँ कभी वो 4 बार में नहीं पहुँचे? मोटरसाइकिल में एक आध जगह वो थोड़ा सा लोगों का मन रखने के लिए वो बैठ गया, नहीं पैसे की बात नहीं, हर जगह गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। क्या कोई ऐसी समस्या आपको लगती है? आपका निरंतर संपर्क के, आपकी खबरें आती रहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्षेत्र में दौरा करते हैं आप, क्षेत्र में आते रहे हैं आप, लेकिन कहीं कुछ चूक रह गई है क्या, जो आपको लग रहा है कि इस ओर ध्यान देते तो और बेहतर होता? क्या है, कई बार होता क्या है कि हम जब विधायक रहते हैं तो क्षेत्र में ज़्यादा समय, और मंत्री बनने के बाद पूरा प्रदेश का जवाबदारी, तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में थोड़ा सा उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना पहले देते रहे। और जबकि हर विजिट में, हर दौरे में जब भी आया तब क्षेत्र में दौरा किया। जैसे आप हैं, मान लीजिए आपसे मैं पूछा कि फलाने गांव क्या है, तो ठीक है तो ठीक हो, हम जा कर के नहीं देखे और बाद में पता चला कि वो 100 मीटर के लिए जो है वो उसका कनेक्ट होना बाकी रह गया है। वो अभी जाने से पता चल रहा है कि बगल में आए थे, यहाँ पर नहीं आए थे। तो ये होता है। लेकिन एक तो 2 साल एक कोरोना भी खींच दिया और एक मंत्री भी थोड़ा सा लेट में बने और इसके बाद चुनाव भी अर्ली हो गया, तो सभी तरफ से थोड़ा सा जितना अवसर मिलना था उतना मिला नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अमरजीत जी, कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें और वहाँ पे भीतरघात की बात ना हो, वहाँ गुटबाजी की बात ना हो, ये खेमेबाजी, गुटबाजी, भीतरघात जैसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं। एवरी पर्सन इज सपोर्ट टू मी, नो एनी एजिटेशन। ये अमरजीत जी की एक शैली है जिससे हम लोग विधानसभा में भी खूब वाकिफ़ होते रहे हैं। चटपटी, मिलीजुली, अजीब सी, किटपिटी, जिसमें व्याकरण आप मत खोजिएगा, वो अमरजीत की शैली वाली अंग्रेजी है। उस अंग्रेजी के साथ अमरजीत ने अपना अंतिम वक्तव्य दिया है कि कोई तनाव वाली बात विशेष नहीं है, चुनाव उतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, वो याद कर रहे हैं 2008 को। दावे प्रतिदावे राजनीति की एक तासीर है। अगर आप विपक्ष से बात करेंगे तो वो अपनी बात करेगी, सत्ता से बात करेंगे तो अपनी बात करेगी। नतीजा 3 तारीख को समझ में आएगा। बहरहाल, पंचायती में मुलाकात यहीं तक।